हाँ भैया, तो बॉलीवुड की क्या बीमारी है? तो मैं तो भाई उत्तर प्रदेश का लड़का हूँ, गंगा किनारे का आदमी हूँ और एक ज़माने में भारतीय पुलिस सेवा में था। तो नागालैंड इत्यादि में नौकरी करता था। तो एक नागा मित्र मेरा बोला कि भैया ऐसा है कि हम तो तुम्हारे देश के निवासी नहीं हैं। मैंने बोला क्यों? बोला कि भैया ऐसा है कि अगर हम बॉलीवुड पहुँचे तो हमको लोग क्या समझेंगे, दरबान। हमको तो जो है हॉलीवुड में बल्कि जो है कुंफू कराटे का रोल मिल जाएगा, लेकिन बॉलीवुड में तो हमको दरबान का भी रोल नहीं मिलने वाला। मतलब भाई बात तो पते की कर रहा है। और फिर मैं चला गया विदेश, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा, नौकरी छोड़ छाड़ दिया। तो मैं ऑक्सफोर्ड पहुंचा लपकता झपकता। तो मेरी एक चीनी मित्र मुझसे बोली कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम्हारे सारे भारतवासी देख रहे हैं। भैया मैं तो टीवी वगैरह देखता ही नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि सारे मेरे देश के निवासी देख रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड। तो मैंने बोला भैया ये हमारे जो है बॉलीवुड के भड़ुओं को कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है, नाचते गाते हैं। पहले दरबारों में नाचा करते थे, अब ये जो हैं कैमरा के सामने नाचते हैं, उछलते कूदते हैं। कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये उसी का समारोह है। तो मुझसे बोली कि भैया ऐसा है कि ये क्या अंग्रेज़ी पिक्चर तुम लोग बनाते हो? मैंने बोला नहीं तो बोले लेकिन ये अंग्रेज़ी क्यों फरिया रहे हैं? और वो बात मुझे छू गई। मैंने सोचा कि ये बात तो एकदम पते की है कि ये हमारे भड़ुए फरियाएंगे अंग्रेज़ी, पैसा कमाएंगे हिंदी से। तो बॉलीवुड की बीमारी यही है कि भैया गोरा चिट्टा होना चाहिए, साहब होना चाहिए। वॉरेन बफेट जो कहते हैं ना, लकी स्पर्म क्लब का आपको सदस्य होना चाहिए कि बाप जान आपके जो हैं बहुत बड़े जो हैं 30 मार खा हों, तब आपको मौका मिलेगा। अगर आप जो है बनारस में पैदा हुए, बहराइच में पैदा हुए, गोंडा में पैदा हुए तो इक्का दुक्का मनोज बाजपेयी बन जाएंगे, लेकिन वो भी जो हैं अमिताभ बच्चन नहीं बनने पाएंगे। अमिताभ बच्चन बनने के लिए भैया शेरवुड जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का मित्र होना पड़ेगा, और जो है बाप बड़ी चीज़ होनी पड़ेगी, हरिवंश राय बच्चन की तरह। वही हाल भैया शाहरुख का भी है। बाहर से आया लेकिन वो भी क्या है, बड़े घर का बच्चा है, मॉडर्न स्कूल या कहीं का है, दिल्ली का। तो मान लो सेंट्रल स्कूल गया हुआ बच्चा या किसी पाठशाला का बच्चा, उसके लिए तो कोई मौका है ही नहीं। अच्छा ये बात एक हो गई कि ये भैया रंग भेद भी करते हैं, बिल्कुल शोषण करते हैं, बिल्कुल जो है हिंदुस्तान की जो प्रजा है उसको एकदम प्रजा ही समझते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये तो बस टीपते हैं। टीपू सुल्तान है भैया, टीपू सुल्तान तो बहुत बढ़िया आदमी थे, मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ कि ये टीपू सुल्तान है, कि ये सुल्तान है टीपने में, और वो भी घटिया तरीके से टीपते हैं। हॉलीवुड में पिक्चर बन गई, टीप दिया, गाना वहाँ बन गया, टीप दिया। तो टीपू सुल्तान लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं हो हिंदुस्तान से, स्वप्न बाग दिखाते हैं। तो एक तो ये है, और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इस सब को बनाने में वो भारत की असलियत, भारत के यथार्थ से, हिंदुस्तान की आबो हवा से बड़े दूर हो जाते हैं। तो लोग क्या देखते हैं कि भाई उछल कर्मी हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, और जो है हीरो हीरोइन बिल्कुल जो है स्टेरॉइड खा के मसल बना के, हीरो साहब, और हीरोइन जो है अपना जो है मिनी स्कर्ट मैडोना की पहन के नाच रही है, और यही ज़िंदगी है। तो भैया हो क्या जाता है कि लोग बिल्कुल जिसे बोलते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हम हैं कौन। और भाषा जो है बिल्कुल, हिंदी का प्रयोग अब इतना घटिया हो चुका है, हिंदी उर्दू सबका, क्योंकि 50 और 60 के दशक में भाई वो लोग गए जो शेर व शायर थे, कवि थे, संगीत भी ठीक था। अब क्या है कि अब ये पूरा जो है पैसा फेंको तमाशा देखो, तो एक से एक जो है पाखंड पहुंच गए हैं, एक से एक घटिया कलाकार जो कि मात्र जो है छिछोरा काम करते हैं। तो बॉलीवुड की बीमारी ये है भैया कि हिंदुस्तान, भारत जो कह लीजिए, या इंडिया, उससे उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है, और जो है ये जो है कुछ बड़े बाप की औलादों के हाथ में एकदम की मुट्ठी में बंद हो गया है। तो लोग ज़रा भक्ति भाव से इसको कम देखें, और जो है अपना ही कुछ नाच गा लें, अपना ही कुछ बना लें, वो बेहतर है। आजकल तो भैया कैमरा वगैरह हो गया है,
तो बॉलीवुड के भड़ुओं को अब औकात में आने की ज़रूरत हो गई है कि वो इतना ना पैसा कमाएं, ना इतना वो जाके किसी को मार मूर न दें, ना इतना जो है अपने को भगवान समझें। पर वो तब होगा जब जो लोग देख रहे हैं वो अपने को भगवान समझे। ये देश तो वही है ना जिसमें कहा गया एक समय अहम ब्रह्मास्मि। तो भैया ब्रह्म तुम हो, बच्चन या शाहरुख या आमिर या ये सब भड़ुए नहीं। तो यही मैं कहूँगा। ठीक है, मैं अतुल सिंह, संपादक हूँ फेयर ऑब्जर्वर का। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई प्रश्न हो, सवाल हो, भेज दीजिए। चलिए, नमस्कार, राम राम, आदाब।